मैंने। ऑल राइट, सभी का वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे हैं जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था क्या क्या, बॉन्ड फिजन क्या होता है, उसके बाद होमोलिटिक फिजन क्या होता है। होमोलिटिक फिजन जो वो फिजन जो फ्री रेडिकल को फॉर्म करता है। ठीक, फिर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स किए थे कि जैसे मीथेन का, इथेन का, कि कैसे उन कंपाउंड्स में या उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फ्री रेडिकल बनते हैं। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे, आपकी हेडिंग है आज, लिखिए आप लोग, मैकेनिज्म ऑफ, हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन। बेटा पहली बात, मेरी आवाज क्लियर है, वॉइस क्लियर, वीडियो विजिबल, सब कुछ डन ना? ओके, ऑल राइट, थैंक यू। चलिए, मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन based on free radical based on free radical free radical। तो इस जो हम लोग पढ़ने वाले मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, इस कंसेप्ट के दो फंडेज हैं, एक है शॉर्टकट, एक है लॉन्ग कट। ठीक है, तो हम शॉर्टकट समझेंगे, सिंपल, ज़्यादा हम लोग बिधेंगे नहीं किसी भी मैकेनिज्म के अंदर। जो काम करेगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो इसके अंदर जो आता है मेन जो सीखने का, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक, तो मैं लिख दिया, जैसे रिएक्शन है CH4 मीथेन CH4 मीथेन प्लस Cl2 gives out CCl4 प्लस 4HCl। अब यहाँ पे 4 है तो हमने यहाँ पे 4 कर दिए। ठीक, अब ये कैसे ऑब्टेन हुआ, हम लोगों को कैसे ये कंपाउंड या ये प्रोडक्ट मिला, हम लोग सीखेंगे। तो अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले हम देखते हैं कैसे मिला हम लोगों को। यहाँ पे क्या मीथेन है, तो मैंने मीथेन को लिया पहले, मीथेन मैकेनिज्म। देखो फिजिकल कैसे बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये Cl है, तो कि दो Cl है, लेकिन उस Cl के 4 Cl है, मतलब बेसिकली 2 Cl है। कौन कौन सी? Cl और Cl। टूटेगा, बेटा वेद के क्लास में है ना? हाँ क्लास में है, चलो। टूटेगा, ये टूटा, ये टूटा। अब इसने क्या किया, फ्री रेडिकल फॉर्म किया। कैसा? Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl का फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। ठीक, आपको यह पता है, जैसे ये कंपाउंड है, मैं तोड़ूंगा तो ये आधा आधा आएगा, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया। मैंने आपको कल एक बात पढ़ाई थी क्या, कि फ्री रेडिकल के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा किसी भी अनदर एलिमेंट से या एटम से, तो वो बॉन्ड अपना बना लेता है। ठीक, इस पे आते हैं, तो क्या करना है, पहली बात क्या, CH4, यह 4 Cl है, तो हम एक एक करके लेंगे। पहला Cl2, तो क्या आएगा, पहले आपका एक H से निकलेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3Cl। एक H यहाँ से कम हुआ, वो H Cl को लेकर बाहर चले जाएगा। मैंने क्या बोला, यहाँ पे 4 H है, यहाँ से एक H बाहर आएगा, यहाँ 2 Cl है, एक Cl इस H से बाहर चला जाएगा और एक Cl अंदर आ जाएगा प्लस HCl। एक बार मैं फिर से रिपीट करूं, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला है कि इस कंपाउंड, इसको मैं अगर मैं खोल दूं आपके लिए, इसको मैं खोल दूं तो क्या आएगा, CH और H प्लस 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 Cl। ये टूटेगा, ये टूटा, ये टूटा, वही ये फॉर्म किया इसने। ये टूटेगा तो ये आएगा और ये आएगा। आपको पता होता है कि हम लोग क्या तोड़ते हैं होमोलिटिक फिजन में, जिन एटम्स के पास सबसे मिनिमम डिफरेंस किसका होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तभी दो एटम टूटते हैं। जो टूटेंगे तो क्या फॉर्म करते हैं, एक फ्री रेडिकल।
और मेन बात क्या है कि फ्री रेडिकल के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तभी वो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, अब यहां से क्या हुआ, यहां से Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल फॉर्म किया, तो यहां से जब आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, H का जस्ट हम आपको दिखाएंगे नहीं क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है कई क्लास में। यहाँ जस्ट इमेजिन करेंगे कि जब आपका मीथेन टूटेगा तो मीथेन के पास एक कार्बन के पास क्या आएगा, फ्री रेडिकल, एक का आएगा H के पास क्या आएगा, फ्री रेडिकल। तो एक H ने एक इसको पकड़ा, एक H ने एक इसको पकड़ा, Cl ने इसको पकड़ा, क्या फॉर्म कर दिया, CH3Cl प्लस HCl। बात समझ में आई? चलो यहाँ देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला यहाँ पर Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl को सेम ऐसा फॉर्म करेगा, वो यहाँ पर क्या फॉर्म करेगा, C फ्री रेडिकल पे H फ्री रेडिकल। तो क्या होगा, एक H ने एक Cl को ग्रैब किया, एक C ने एक Cl को खींचा, एक H ने एक Cl को खींचा, तो क्या हो गया, फ्री रेडिकल बॉन्ड बना लिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? हाँ ना बोलते रहो भैया। वेदिका कहाँ दिक्कत आ गई आपको? फिर देखिए एक बार और दिखाएं खोल के आपको। समझ में आ रहा है ना? पक्की बात? ओके। तो क्या हुआ, अगर मैं आपको एक बार दिखा दूं और अच्छे से दिखा दूं आपको मैं एक बार कि हुआ क्या है, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था क्या, तो क्या हुआ, इसका बन गया था बॉन्ड कैसा, H C फ्री रेडिकल प्लस H, ये वाला H बाहर आ गया, H फ्री रेडिकल। तो क्या होगा, ये वाला H ने एक इसको पकड़ लिया और ये वाला C ने इसको पकड़ लिया, क्या फॉर्म कर दिया, मिथाइल क्लोराइड। क्या फॉर्म कर दिया बेटा, इसका नाम क्या है बेहतर बेटा, मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। अब क्या आएगा, अभी हमारा 4 Cl है, एक Cl खत्म हुआ, अभी 3 बाकी हुए हैं। ठीक, अब क्या होगा, अगर आपको बनाना तो आप लोग बना लीजिएगा, हम रफ इसको नहीं करेंगे अभी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, ये वाला कंपाउंड फिर आएगा, जब ये आएगा तो क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा CH3Cl प्लस Cl2। अगर आपका मन कर रहा है खोलने, खोल दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड खोलोगे उतना आपको क्रिस्टल क्लियर दिखेगा कि हाँ भाई बॉन्ड टूट कर रहा है और बॉन्ड बन कहाँ रहा है। ठीक है, चलिए Cl अगर मैं और कर दूं तो ये आ गया Cl फ्री रेडिकल आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा मेरे को बताएगा, अब क्या आएगा, अब जब यहां से ये मान लो आपका CH3Cl है, क्या होगा, CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, बच्चा आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं खोलूं इस बात को, इस चीज को, तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आपका आ जाएगा HCH फ्री रेडिकल H प्लस Cl का फ्री रेडिकल। कोई दिक्कत नहीं जीवन काल में, कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये टूटेगा, यहाँ पे H टूटेगा, ये H टूटेगा, क्यों, मिनिमम डिफरेंस, क्या आएगा, मिनिमम डिफरेंस। तो अगर ये Cl ऐसे ही रहेगा, मैं इसको तोड़ दूं, यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो क्या आएगा, इसका फ्री इसका फ्री, तो क्या आएगा, ये फ्री इसको पकड़ लेगा और ये वाला इसको ले लेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2, एक H ये वाला चला गया इसके साथ में, तो एक H कम हो गया आपका, उसके बाद एक उसके बदले में एक Cl अंदर आ गया, तो क्या आएगा, CH2Cl2 प्लस HCl। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं फिर से दिखाऊं आपको, लक्ष्य समझ में नहीं आई ना? विदिका, भाविका, हेतल, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? मैंने फिर से दिखाऊं मैं आपको, देखो फिर से देखो एक बार, कोई दिक्कत नहीं। आ गया सर, ये कौन है? भाविका है। विदिका बेटा आपको आया? हेतल आ गया, गुड, अच्छी बात है। अब देखो क्या आ गया, अब हमारे पास ये वाला कंपाउंड आ गया, अब फिनिश आएंगे हम लोग, क्या आएगा, अब आपका आ जाएगा CH2Cl2, ये कंपाउंड जो आया उसको उठा लिया, प्लस ClCl। बताओ कोई क्या बनेगा, अब बताइए। कुछ नहीं करना है, एक H निकालना है, Cl अंदर आएगा, तो क्या आएगा,
ये यहाँ 2H है, एक H ने इसको पकड़ लिया, Cl अंदर आ गया, तो क्या आएगा, यहाँ आपका आएगा CHCl3 प्लस HCl। अब मैं खोल पोल के बाबा नहीं दिखाऊंगा, पहले बोल दिया मैंने, दो स्टेप खोल दिया, समझ में आएगा नहीं आया किसी को? वेदिका यहाँ बड़ा, यहाँ मत देखो, फोकस करो सीधे स्क्रीन के ऊपर, बेसिक चल रहा है, समझ में नहीं आएगा, दिक्कत आएगी आगे चल के। कहीं भी दिक्कत आपको आए, एक बुक फंडा काम का, कहीं भी दिक्कत है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कंपाउंड आए मत करो, उसको खोल दो आप, सब कुछ हो जाएगा। हेलो, हाँ अभी क्लास ले रहे हैं, ठीक ठीक चलो bye। हमने क्या बोला आपको, हमने ये बोला आपको, जब भी आपको कोई कहीं दिक्कत, ऐसा बॉन्ड बनेगा टूटे, कैसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, जो कंपाउंड दे उस कंपाउंड खोल दो, और जो दिया और रिएक्टेंट में उसको खोल दो, आपने आपको दिखेगा आपको क्या करना है। अब क्या आ गया आपका, आपका ये कंपाउंड आ गया, अब कहाँ आएंगे हम लोग, फिर आ जाएंगे वहीं पे, CHCl3 प्लस Cl2। विद क्या बताइए बेटा, बताओ क्या बनेगा अब, लिख दे, लिख दो बेटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो H हटेगा, Cl अंदर आएगा, बताओ क्या बन जाएगा, CCl4। क्यों सर, यहाँ पे एक H ने इसको खींचा, Cl अंदर आ गया, तो क्या आएगा, CCl4 प्लस Cl। मैं मान रहा हूं कि ऑनलाइन में कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन मैं बड़े आराम से चलूंगा, दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। दिक्कत आए बोलिए, मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा उसी चीज को। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया, ये आ गया। अब देखो आप लोग यहाँ देखिए, काम की बात, अगर हम देखें ऊपर से नीचे तक, तो यहाँ कितने कितने एच थे, 4 थे एच, कितने मिल गए, एक मिल गया, दो मिल गया, तीन मिल गया, और आपको 4 मिल गया। यहाँ कितने Cl थे, 4 Cl2 थे, एक Cl2, दो Cl2, ये पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, और ये आपका थर्ड, और ये आपका फोर्थ। समझ में आया कि नहीं आया वेदिका, समझ में आया कि नहीं आया, ओके हेतल, चलिए गुड गुड गुड, छापिए आराम से। अब छापना कैसे है, पहले अपने मन से कीजिए, देखते रहो यहाँ पे, पहले मन से कीजिए, दिक्कत लगे फिर देख लीजिएगा, कीजिए आराम से। आपकी ये रही मेन रिएक्शन, ये रहा उसका पूरे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म और इन डेप्थ होती है, बट मैंने आपको और इन डेप्थ नहीं पढ़ाया, इसी मैंने आपको समझा दिया। और अगर मन करे, जो मैंने जहां पे मैंने कंपाउंड तोड़ा हुआ है, जैसे ये वाला कंपाउंड और ये, तो आप भी तोड़ के लिख लीजिएगा, फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली, कि हाँ बेसिकली हुआ क्या है, बस कीजिए कीजिए फटाक से। सर हाँ बेटा, थोड़ा जूम कर रहा जूम कर दें, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप एडमिन ने कहा है भाई, एडमिन कहो तो मैं कहूँ, मैं इसको कर दूँ, पार्सल कर दूँ आपके घर तक के लिए, एडमिन की बात में ये कौन नहीं मानेगा, कंपनी के मालिक हैं वो। चलिए, और अगर अभी दिक्कत आए, वीडियो यूट्यूब पर आ जाएगी, जाके देखिएगा, फिर समझ में ना आए फिर पूछिएगा, ओके। और भाविका जी, अगर आपके सारे कार्यक्रम या जो भी कार्यक्रम थे आपके अगर हो गए हों, तो क्लास को आप थोड़ा सा कीजिएगा कंटिन्यूटी में, कंसिस्टेंसी में, ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्लिप ना हो जाए, ठीक है। और फॉर योर काइंड हाँ सर। इंफॉर्मेशन, जे मेंस 2026 का रजिस्ट्रेशन आ चुका है, अगर इच्छा भरने की ना हो तब भी जाके भर दीजिएगा, हाँ सर, धन्यवाद जी। ओके। और जिसको कोई दिक्कत हो, हेतल हैं, संपर्क कर लीजिएगा, और तब भी दिक्कत हो तो लास्ट में अपनी एक ही है ग्रुप एडमिन, उनसे पूछ लीजिए।
जो सब चीज को एक ही में कर देंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी वीडियोस आपको मिलेंगी रिकॉर्डिंग में। थोड़ा सा फास्टली नोट करते रहो आप लोग, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते रहें। और जीओसी के बाद हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की तरफ मूव करें। ओके। जहां पे दिक्कत लगे, सर बॉन्ड टूटा कैसे, क्या हुआ, फील फ्री है पूछने के लिए। अगर किसी प्रकार का हेजिटेशन मन में आ रहा हो, दूर कर दीजिएगा यहीं पे ही। रिवीजन ऑफ ईच सब्जेक्ट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, बिकॉज देयर इज सो मच डिफरेंस, इस वजह डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ अस। वहाँ होता तो मार मार के पढ़ा देता फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी, लेकिन डिस्टेंस है इसलिए मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ बच्चों। हाँ, समझ में आए समझ लीजिए गाइड करने की बातों को, न समझ में आए सुनिएगा, निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ना आज तक किसी की सोचा बुरे के लिए, ना कभी आगे सोचेंगे। बाकी तो फिर सबकी अपनी अपनी मन की भ्रांतियां हैं कि सर ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। हितल सर में पूरा बड़ा आ गया, ऊपर कर दें वेदिका जी। हम समझ गए ना, ये वेदिका लिखने बहुत तेज है, छापना उसको आता है और कुछ नहीं है। हाँ, बी प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टेस्ट इन द नेक्स्ट संडे और सैटरडे। देखो, माइंड में प्रेशर आएगा, ये भी आएगा भाई इतना मैं क्यों पढ़ रही हूँ, क्या करना पड़ के। लेकिन एक ही बात मानिएगा, अगर आप लोग अप्रैल और जब से जुड़े हो, या अगर पिछले साल जब से जुड़े थे, लगे रहोगे 5-6 महीने और या 2-3 महीने और, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बोल रहे हैं। मैं कुछ नहीं भाई, मैं से पढ़ाता हूँ और कुछ नहीं। कंसिस्टेंसी इज मैंडेटरी। चलिए, और हम आपको आगे करते हैं। और इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिएगा, चाहे जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहा हो, चाहे आप लोग हो, कि आपको ऐसा फील नहीं होने दूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हवा में निकल गई। मैं बोलता हूँ कि समय हवा में निकल जाएगा, IIT कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंगली पढ़ाते रहूंगा। होप सो कि आपका टाइमली मैं दिसंबर की एंड तक, द मेंस के पहले पहले आपको मैं ऑर्गेनिक इतना दे दूंगा कि आपका काम हो जाएगा। बाकी भाई समय का पता किसी को नहीं है कि किसका मेंस निकले, किसका एडवांस निकल जाए, या किसका सीटी ना भी निकले। बच्चे लोग इतना पढ़ लें, कम से कम सीटी निकाल लेना यार, है ना। इतना मैंने पढ़ाया आप लोगों को, कम सीटी निकाल देना, ना बेइज्जती करवा दोगे। अगर घर में अभी 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो प्लीज इंक्रीज योर टाइम फॉर 5 to 6 hours फॉर सेल्फ स्टडी, कोचिंग घटाने के बाद। देखो, अगर अब नहीं पढ़ा, आपने सारा बार खूब मजे किए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब नहीं पढ़ा और इसके ऊपर आप बिलीव कर दे कि भगवान सब कर देंगे, भगवान सब करेंगे, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो भगवान पे कहां से कर देंगे। हाँ, सब कुछ कीजिए, आप पूजा पाठ सब कुछ कीजिए, लेकिन अपना पढ़ाई का टाइम शेड्यूल रखिए।
ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका, आपको खुद से करना है, मैं करूंगा नहीं। जो पढ़ा रहा हूं ये बेसिक है, अगर बोर्ड में आपके आ जाए तो कर दीजिएगा, नहीं आए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेन आपकी आएगी उसमें यूज आता है इसका। लिखिए आप लोग हेडिंग, मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ इथेन बेस्ड फ्री रेडिकल। कीजिए आप लोग इसको आराम से 5 मिनट लीजिएगा, कीजिएगा, देखिएगा नहीं, खुद से कीजिए। आपकी रिएक्शन ये रही बेटा, कौन बताया, चलो हम बता देते हैं। फॉर्मूला विथिन होता है आपका C2H6 इथेन प्लस 6Cl2 गिब्स HMu की प्रेजेंस में C2Cl6 प्लस 6HCl। कीजिए इसको आप लोग, मैकेनिज्म कीजिएगा, पहले थियोरेटिकल फॉर्म कीजिएगा Cl2 का, उसके बाद कीजिए मैकेनिज्म। यू कैन यूज शॉर्टकट मेथड। स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। पहला स्टेप क्या है, Cl2 का थियोरेटिकल फॉर्म करना, उसके बाद C2H6 में एक Cl2 को इंट्रोड्यूस करना, मतलब उसके साथ रिएक्शन करवाना, फिर जो होगा आप लोग को पता है क्या होता है। और मेरी सबसे एक गुजारिश है स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, कि आप लोगों ने मतलब नहीं किया होगा वो पता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने चाहे अगर सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहीं और से पढ़ाओ ऑनलाइन में, कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ नहीं बोलते, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्लीज 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 कहीं और से मत कीजिएगा, मैं दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि सब फैकल्टी अच्छे पढ़ाते, इंडिया में जितनी फैकल्टी सब अच्छे पढ़ाते हैं, बट सबका मेथड ऑफ टीचिंग अलग अलग होता है, तो किसी से आप लोग मत देखिएगा। अगर हेल्प लीनी है तो ले लीजिएगा हेल्प, अच्छे फैकल्टी हैं, हम नहीं कहेंगे कोई बेकार है, लेकिन मेथड एक रहता है ना, तो समझ में अच्छी आ जाता है। आ गया, अच्छा बेटा कितने स्टेप में रिएक्शन होगी वाली, 6 में, ठीक, गुड। मैं नहीं करूंगा, साफ सीधी बात, मैं नहीं करूंगा, आए चाहे ना आए, आ जाएगा। देखो जिसको नहीं आता है किसी को मत देखिए, अपना कीजिए आप, कोई पहले कर दे बाद में कर दे कोई दिक्कत नहीं, आप अपना टाइम टेकन कीजिए, आराम से कीजिए आप, हम हैं आपके लिए, हम वेट करेंगे आपका। C2H6 प्लस Cl2 कुछ बन जाएगा, फिर आएगा आपका, फिर Cl2 फिर कुछ बनेगा, फिर लो उसको लो, फिर Cl2 को फिर कुछ बनेगा, ऐसे ऐसे आपके 6 स्टेप आएगा, एंड लास्ट 6 स्टेप में आपका आ जाएगा क्या, C2Cl6 प्लस HCl प्लस HCl। कोई पूछे आपसे थियोरेटिकल में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात, थियोरेटिकल कब होता है, जब दो एटम में या दो एलिमेंट्स में जिसमें सबसे मिनिमम डिफरेंस किसका रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वहीं जाके थियोरेटिकल एक्ट करता है।
हो गए सभी का? वेदिका, लक्ष्य, भाविका, इतना भी समय मत लीजिए आप कि हमको कुछ कहना पड़े। लक्ष्य, कैमरा घुमाइए, दिखाइए कितना किया। हो गया पूरा? ठीक, बढ़िया। वेदिका, कुछ हुआ कि आप पेन चला रही हो? हैं? नहीं हुआ? हेतल, अपनी फोटो वेदिका को भेजो। और वेदिका, उसकी फोटो देखो आपने गलती कहाँ की है, तुरंत अभी। सर हाँ बेटा, ठीक ठीक ठीक, गुड। वेदिका फोटो भेजो तुरंत। सॉरी, हेतल, अपनी फोटो भेजो वेदिका को। वेदिका अभी देखो, न समझ में आए बोलो, मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा जल्दी करो भाई, वेदिका और हेतल। कर दिया? वेदिका आ गई? देख लीजिए कहाँ गलती की आपने। मैंने इसलिए बोला है सिर्फ समझने के लिए, नहीं आया तो मैं बताऊंगा उसको। हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो पहले समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा, नहीं आए पूछ लीजिएगा, ठीक। अब जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल, जैसे आप लोग फ्री रेडिकल हो, कहीं भी चले जाते हो भटकती आत्मा, कभी यहाँ लुट गए, कभी वहां लुट गए आप लोग। तो लिखिए, आपकी हेडिंग है फ्री रेडिकल। हेडिंग है आपकी फ्री रेडिकल। क्या होता है फ्री रेडिकल? जो फ्री है किसी के लिए भी, फ्री रेडिकल। देखिए फ्री रेडिकल क्या है, लिखिए पहला पॉइंट आप लोग इसमें, फ्री रेडिकल आर, फ्री रेडिकल आर, भाविका जी ने क्लास फिर लीव कर दी। भाविका जी का भी नेटवर्क इतना अच्छा आता है ना, क्या बताया जाए। फ्री रेडिकल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, DEFICIENT, DEFICIENT स्पीसीज। कहीं दिक्कत आए बोल दीजिएगा, मैं लिख भी दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी। लिखिए सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? फ्री रेडिकल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। लिखिए सेकंड पॉइंट, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल आर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल या और इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट। यहां में नाम बोला है क्या? इलेक्ट्रोफिलिक। क्या मतलब होता है? लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और फिलिक मतलब होता है जो आप लोग करते हो, आप लोग लवर, प्रेम कथा, ठीक है।
इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फ्लिक मतलब लवर। अरे केमिस्ट्री से प्यार करना होता है, पता नहीं कहाँ दिमाग चला गया आप लोगों का। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हम प्रेम कथा फॉर केमिस्ट्री, ये लिखूंगा किताब प्रेम कथा फॉर केमिस्ट्री के लिए। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, दे आर न्यूट्रल स्पीसीज, कोई चार्ज नहीं। दे आर न्यूट्रल स्पीसीज, कोई चार्ज नहीं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, या पूछूं मैं, बेटा वेदिका इसमें कुछ चार्ज है क्या है? ओ वेदिका इसमें कुछ चार्ज है? सर चार्ज तो है नहीं, जीरो लिखा है, जीरो। ये जीरो चार्ज नहीं होता क्या? क्यों वेदिका, यहाँ कुछ चार्ज है नहीं है? चलिए आगे बढ़िए। लिखिए, दे आर हाईली रिएक्टिव, बहुत अच्छे होते हैं, तभी जिसको जहा वहां चला गया। दे आर हाईली रिएक्टिव, नहीं होते हैं जैसे एक बार फॉलो आया तुरंत फॉलो किया तुरंत हाई चला गया। स्टार्टिंग में हाईली रिएक्टिव, जोश अंदर जोश, जैसे डे बाय डे वीकली वीक जैसे डे कम होते होते हैं जोश खत्म, वैसे इसका होता है। जैसे पहले क्या है, खूब रिएक्टिव है, जैसे कोई आया रिएक्टेंट एक्ट किया, बॉन्ड बना लिया, लगा बॉन्ड सही नहीं है, हटा खत्म किया बॉन्ड, फिर दूसरे बॉन्ड बना लिया, तो रिएक्टिव है ना। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, काम का पॉइंट है नेक्स्ट। हेतल मेरे को ये बताओ, अगर कोई भी रिएजेंट या कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट नाम से देगा, हाँ कोई भी अगर एलिमेंट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज अ डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, बताओ। मैंने ये बोला, कोई एलिमेंट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाया या पैरा? वेदिका पैरामैग्नेटिक। बताओ क्या बोलते हैं? सर मेटा। देखो वो पता नहीं कौन सदमे में खो गई है, बेटा वेदिका क्या हो गया है? मान रहे हमको तो भाई तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम खांसी हो रहा है। हाँ आप लोग कृपया, सीजन चेंज हो रहा है, थोड़ा सा अच्छे से रहिए। अगर एक बार जुकाम खांसी होता है काफी डेज, एक दो हफ्ते, हम मेरा खराब हो गया, मैं घर गया था, एक जुकाम खांसी हो रहा है दिवाली में भी। लिखिए, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्यों होते हैं? ड्यू टू, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ unpaired electron, they are paramagnetic in nature due to presence of unpaired electron, unpaired electron। लक्ष्य, फ्री रेडिकल कहाँ फॉर्म होते हैं? ओ लक्ष्य, लक्ष्य का लक्ष्य एक ही है, 2026 का जे मेंस पहला अटेम्प्ट क्रैक करना। सर थैंक यू, बट हो नहीं पाएगा। लक्ष्य बेटा हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? ओ लक्ष्य, ले भैया तो अभी गायब हो गई, हाँ आ गई। हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या पता सर। अरे यार काहे डिमोटिवेट होवत भैया, बी मोटिवेटेड, ऑलवेज बी पॉजिटिव, सब होगा, टेंशन मत लो, सब होगा, पढ़ते रहो। हम बताइए थियोरेटिकल क्या होता है, कहाँ फॉर्म होता है थियोरेटिकल? देखो वेदिका को, हो चाहे ना हो सर, खुश रहते हैं हम, सब बढ़िया है ना। लिखिए, फ्री रेडिकल आर फॉर्म्ड, फ्री रेडिकल आर फॉर्म्ड free radical are formed as an as an
AS as an intermediate product in chemical reaction. In chemical reaction मैंने क्या बोला, मैंने बोला free radical are formed as an intermediate product in chemical reaction. जो मैं लिख रहा हूं बिल्कुल सेम छाप लीजिएगा। फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। सबके पास एक ही कमी है दुनिया में, चाहे हम हो चाहे आप हो। क्यों बेटा इतल, सही कहा ना सर, आप सही बोलते हो। सबके पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की कमी है। ऐसे अगर मान लिया ये बॉन्ड है, टूटेगा क्या फॉर्म करेगा, ए फ्री रेडिकल प्लस ए फ्री रेडिकल। अब वो फ्री रेडिकल कहां से आ रहा है, किससे आ रहा है, कोई पता नहीं है। ठीक, तो फ्री रेडिकल के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे आप लोगों को भी फ्री रेडिकल हो, जैसे मार्क्स आएंगे मेंस के -500 -250 -100 है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, सब मंगल में होगा, कोई दिक्कत नहीं, सब मंगल में होगा। माइंड सेट को हमेशा अच्छा रखिएगा, चाहे कभी भी रहो, कभी भी नहीं बोलते बिल्कुल मर्क नहीं पड़ना है, अरे यार क्या होगा, अरे यार क्यों माइंड को ऐसे करना है, सब अच्छा होगा। सुबह बिल्कुल उठो, अपना कार्यक्रम करो, पूजा पाठ करो, पढ़ने बैठ जाओ, बट ध्यान रखिएगा कि खाने पीने की कमी मत रखिएगा। इस टाइम क्या होता है, हाँ मैं और पढ़ लूँ, नहीं खाऊं, नहीं भाई, फ्रूट्स खाते रहिएगा। और वैसे फ्रूट्स तो भाई मास्टर बहुत सस्ते होते हैं, तो खूब खाओ, खूब खाओ, मतलब फल खाना है आप लोगों को, क्योंकि फल से ही विटामिन प्रोटीन वहीं से मिलेगा आपको। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसको आप अंडरलाइन मार दीजिए इस पॉइंट को। ठीक, दे आर वेरी अनस्टेबल। दे आर, मैंने नहीं कहा था आते हैं चले जाते हैं, जो मिला खींचा दे छोड़ दिया। दे आर वेरी अनस्टेबल, दे आर वेरी अनस्टेबल। और देखो, जो अगर अनस्टेबल है वो होता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे आप लोग हो अभी अनस्टेबल हो, शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे मान लो मेंस होगा, भगवान आपका अच्छा मेंस हो जाएगा। एडवांस तो पता नहीं भैया, वो तो कोई कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में, चाहे कोई कितना बड़ा हो जाए। फिर आपका सीटी आएगा, फिर जो भी आएगा, अगर आपका अच्छा मेंस हो गया, आपका बस आप सर फोकस रहेगा बोर्ड के लिए, है ना। तो शॉर्ट टाइम के लिए अभी आप अनस्टेबल हो कुछ टाइम के लिए, जैसे मेंस हुआ, कॉलेज पकड़ोगे, फिर कॉलेज का फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर, शॉर्ट टाइम के लिए प्लेसमेंट। तो जो भी होता है ना, एक होता है शॉर्ट टाइम के लिए, इसलिए लोग हम सब हमने आपसे क्या बोला इसलिए कि हर एटम या हर एक ह्यूमन बीइंग जो भी हो, हम हो आप हो पेरेंट्स हो, सब लोग किस लिए भागते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। हमने हमेशा बोला वहां भी, स्टेबिलिटी के लिए हर एक एलिमेंट बॉन्ड बनाता है, किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। तो अभी ये क्या है, अनस्टेबल है, बॉन्ड बनाया, कुछ टाइम के लिए आया, जब काम हुआ छोड़ चला गया। लेकिन हम नहीं थे ऐसे, हम आए थे पढ़ाने के लिए, काम नहीं हुआ। ठीक है, वो तो जो भी हुआ छोड़ो। ठीक है, तो दे आर वेरी अनस्टेबल एंड एंड दे हैव शॉर्ट लाइफ, बहुत छोटी जिंदगी होती है उन लोगों की, इनकी इनकी दे हैव शॉर्ट, छोटी लाइफ, अप्रोक्स 10 की पावर -6 सेकेंड। मतलब इतना रफ्तार का होता है कि माइन्यूट टाइम, रिएक्ट आपका फ्री रेडिकल आया, रिएक्टेंट्स मिला, बनाया निकल गया, बनाया निकल गया। आप खुद देखो भाई यहाँ पे, अगर मैं ऊपर आए रिएक्शंस के लिए, अभी हमने रिएक्शंस किए हैं, खुद देखो ना, ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, बॉन्ड बनाया चला गया, फिर ये आ गया बॉन्ड बनाया चला गया।
तो वो रुका नहीं है, आया बॉन्ड बनाया चला गया, आया बनाया चला गया। टाइम दो, टाइमिंग कितना है, 10⁻⁻⁶, बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है। तो कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल के पास होता है। फ्री रेडिकल के पास टाइम कितना होता है, 10⁻⁻⁶, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। इसीलिए जी क्या होते हैं, वेरी अनस्टेबल होते हैं, वेरी अनस्टेबल। ओके, चलिए चलिए चलते रहिए। हाँ, अब लिखिए आप लोग, दे आर कहाँ कहाँ बनते हैं, तो दे आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। कौन कौन सी रिएक्शंस में होती हैं, पहला वुड्स रिएक्शन, वुड्स बोल दो या वुड्स बोल दो, जो बोल दे, हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। सेकंड, कोल्वे रिएक्शन। सभी लोग, कल संडे है, एक बार क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर लीजिएगा। नई नोट्स हो, नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ा देंगे, इसलिए बोलने को मैंने आपको पढ़ाया है। फिर क्या आएगा आपका, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन हेलोजिनेशन, एल्केन हेलोजिनेशन। जैसे क्या हम अभी हम पढ़ के आए थे ना, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन, वही होते हैं ये, क्या होते हैं, एल्केन हेलोजिनेशन बोलते हैं, एल्केन हेलोजिनेशन बोलते हैं, हेलोजिनेशन। अब आएगा आपका एंटी मार्कोनिफ रूल, एंटी, आंटी नहीं बेटा, एंटी है वो, गलती से आंटी मत पढ़ लीजिएगा, वरना वो कहेंगी आंटी। बेटा हमारा रूल कहाँ से आ गया केमिस्ट्री में, तो ये क्या है, एंटी मार्कोनिफ रूल, एंटी मार्कोनिफ रूल। अच्छा अच्छा, आप नोट करो, भूल ही गए, भूल ही गए, एक सेकंड बस, नोट हो गया, नहीं यार रुको, वेदिका भी लक्ष्य नोट कर रही है, आप कैसे बच्चे हो, उसको भूल जाते हो क्या, अब उसका नोट हुआ है, देखो मैंने क्या बोला। चलिए, हेडिंग आपकी आएगी स्टेबिलिटी, कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। बेटा तो आप लोग होली अच्छी मनी होगी, ऐसे मानता हूँ, सबकी अच्छी गई होगी, है ना, नहीं गई अच्छी, होली सबकी अच्छी गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, है ना, और घर में सब खुशी मंगल होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, सबकी स्टेबिलिटी होगी। जब भाई आप लोग आए हैं, वेदिका और लक्ष्य भैया आए हैं, चलो फिर तो लड़ाई भी अच्छी हुई होगी, खींचमतान खूब मारा पीटा होगा दूसरे में, सही है ना। अरे देखो, ये सब कोई भी कुछ कहे, अगर भाई बहन का प्यार तभी होता जब कोई मारता पीटता है, तभी होता है। हम बहुत ठुके हैं अपने बड़े भैया से, हम बहुत ठुके हैं, बहुत, मतलब अगर जो मेरा फैमिली है ना, या तो फैमिली जितनी मेरी है, पापा के 5 भाई हैं, सबसे ज्यादा हम ही ठुके हैं ना भाई, सबसे ज्यादा, बहुत, मतलब इतना ठुके हैं कि कहीं पूछेगा, अगर आपको मौका मिलेगा तो कहीं पूछेगा, खुद ही बोलेंगे भाई, अरे, लेकिन वो गॉड गिफ्टेड होता है, सही बोल रहा हूँ। अगर पिटोगे, उस टाइम लगता था भाई क्यों पिट रहे हैं, क्या हमने कर दिया, ये अब लगता है भाई कि बहुत सही हुआ, कि जहां जहां से हमको निकाला गया है, हम क्या थे और अब क्या है, बहुत सही होता है। तो या जब भी आपको कोई पेरेंट्स डांटते हैं, मम्मी डांटते हैं, गुस्से में पापा डांटते हैं, कभी भी उल्टा जवाब मत दीजिएगा, कभी भी नहीं, अंदर झेल लीजिएगा कि भाई अगर मारा भी है, वो मार पीट आपको 5 या 6 साल बाद याद आएगी कि हाँ, हमको जो कहा गया था, जो मारा गया था, सही मारा गया था। हम बोले अपना एक्सपीरियंस, हम पिटे हैं, और उस टाइम लगता था भाई कि इतना क्यों मारा जा रहा है। अरे जब मुझे कॉलेज थे तब को हमको बहुत मारा गया था, जब कॉलेज में हम बीटेक कर रहे थे अपने भैया से, बहुत पिटते थे, लेकिन अब लगता है भाई कि हाँ, बहुत सही रहा, क्योंकि अगर नहीं मार खाएंगे हम लोग टाइम टाइम पे, अगर प्रसाद नहीं मिलेगा ना, तो वो
ये नहीं होता माइंड, अपना ब्रेन एक सही काम नहीं करता है। तो अब जो कभी कब के जब हम कुछ बोलते हैं घर में कि हाँ ऐसा वैसा है, तो मेरी बात को सुनी जाती है कि हाँ लड़का सही बोल रहा है। तो वो सब समझने की बातें होती हैं। तो इसलिए अगर भाई बहन मारे, हाँ वो नहीं चलते थे खींच लिया एक, ये नहीं, वो वाला होता है मारपीट। अगर कुछ समझाया जाए, कुछ मार के डांटा जाए या ऊपर से बोल दी जाए, तो प्यार से एक प्रसाद के रूप में समझ लीजिएगा। और ज्ञान या आशीर्वाद छोटे बड़े में कुछ नहीं है, सब इक्वल रहता है, चाहे छोटा दे चाहे बड़ा दे, अगर ज्ञान काम करे तो अच्छा रहता है। ठीक, चलिए ऐसे हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, कि थियोरेटिकल कैसे स्टेबिलिटी पाते हैं अपने आप को। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। पहला आपका आएगा टर्शरी, मतलब 3 डिग्री, टर्शरी 3 डिग्री, टर्शरी फ्री रेडिकल। आई मैं इसका डायग्राम, इसमें इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा। टर्शरी फ्री रेडिकल, फिर आपका आएगा सेकेंडरी फ्री रेडिकल, फिर आपका आ जाएगा एफ आर मतलब कि फ्री रेडिकल, फिर आ जाएगा प्राइमरी फ्री रेडिकल। आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। फिर आएगा मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल एफ आर। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म यूज कीजिएगा। अगर मैंने देख लिया किसी ने शॉर्ट फॉर्म लिखा है पी एफ आर या कुछ भी लिखा है, ठुक जाओगे। कार्बन फ्री रेडिकल CH3, 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 ये क्या आपका टर्सरी है। 3 3 6 3 9 9 है इसकी में। फिर आएगा आपका सेकेंडरी CH3, CH3H, ये आपका CH3 है। जहां दिक्कत लगे पूछ लीजिएगा। आप लोगों को कुछ याद है अल्फा एच के बारे में, जहाँ हम लोग वो चेक करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर, डबल बॉन्ड का, फिर रेडिकल का, हाँ पड़ोस का पड़ोसी। चलो हितल ने कम खुश तो किया आज, उसको मेरी बातें याद है कम से कम। मतलब यार अच्छा पढ़ाते हैं क्या हम अच्छा पढ़ रही है, अच्छा पढ़ाते हैं हम। अब कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बेइज्जती कर रहे हो क्या आप लोग हैं? इसीलिए तो आपके पास है। कब बोला इसने? अरे क्या बोला, हम सुन नहीं पाए, फिर से बोलना। अरे कोई कुछ नहीं सर। कुछ तो बोला, हम सुन नहीं पाए। इसलिए क्या बोला हम सुन, बताओ फिर से, हम सुन नहीं पाए। इतना बताओ बेटा, इतना क्या बोला इसने? अरे बोलो भाई। हिदर बताएगी, हिदर बताओ क्या बोला है। अच्छा बोला है, पता, लेकिन हम सुन नहीं पाए हैं। चलो रहने दो भाई, नहीं बोलना कोई दिक्कत नहीं। अच्छे बोला है कि बेकार बोला है? अच्छा बोला है, फिर ठीक है। अब चलो जो भी बोलो भाई, हमें क्या दिक्कत उससे। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, FMR। तो वही इसमें लगेगा, आपको पढ़ाएंगे हम 2 3 दिन बाद में, पड़ोस का पड़ोसी। जैसे थियोरेटिकल का और आपका पाई बॉन्ड का, एक था आपका कार्बोनियम आयन का सी पे प्लस चार्ज का। तो हम लोग कहाँ पे क्या चेक करते हैं बताएंगे आपको। तो आप लोगों का ये होमोलिटिक फिजन और थियोरेटिकल खत्म हुआ, स्टेबिलिटी हम लोगों ने चेक कर ली अच्छे से। ठीक बच्चे लोग, अब आपका आएगा सेकंड पार्ट, दैट इज हेडिंग आपकी आएगी। अच्छा नोट कर रहे हो आप लोग, नोट कर लो कोई दिक्कत
देखो अपने आप में रखो बिलीव कि जो हम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, या जो हम मतलब आपका इंटेंट क्या है वो रखो। जैसे मेरा इंटेंट है कि हम जो पढ़ाएंगे अच्छा पढ़ाएंगे। हाँ, बाई चांस है कि भाई अगर 100% नहीं दे पाएंगे तो 99% दे देंगे अच्छा। 1% में यार अप डाउन हो गया तो कितना कोई बेकार नहीं, ठीक है। इतना अगर इंडिया के बेस्ट फैकल्टी भी होते हैं उनसे भी कभी कभार 0.1% भी ऊपर नीचे हो जाता है। जितना हम पढ़ाएंगे अपनी श्योरिटी के हिसाब से बेस्ट पढ़ाऊंगा मैं, इतना हम में अपना बिलीव है। बाकी तो भाई सब ऊपर वाली कृपा है, बाबा महाकाल की कृपा है, जो होता है अच्छा वो होता है। ओके बच्चा पार्टी, तो आपकी हेडिंग आएगी सेकंड, HBF मतलब कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। इसमें आपका दो आएगा, क्या क्या, कार्बोनियम और कार्बेनियम। क्या आएगा, कार्बोनियम और कार्बेनियम, ठीक। यहां से आपका एक अच्छा निकल के आएगा टॉपिक्स, तो हम उसको कल मिलते हैं। यहाँ से आपका चार्ज बनेंगे कैटायन का, एनायन का, सब पढ़ाएंगे, पढ़ाते अच्छे से। और जिसको कोई दिक्कत हो तो पूछते लीजिएगा। पहले ये असिस्टेंट से हमारी मतलब ए नोट फॉर असिस्टेंट ग्रुप एडमिन से, उसके बाद वेदिका से, फिर हितल से, या जो भी आप लोगों को करना हो। तो भाविका जी नहीं है यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो मेरा कोशिश पूरा रहेगा कि मैं अक्टूबर के एंड तक जूसी खत्म कर दूं, उसके बाद हेलो एल्केन्स। कल क्लास रखनी है कि नहीं रखनी बताइए। रखनी है, टाइमिंग 3 PM, ठीक। क्योंकि देखो अभी हम आए हैं, हमको अपना एक से बच्चे, एक सेकंड। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे, कीप वॉचिंग, कीप